हेलो फ्रेंड, जर्मनी बर्लिन किंडरगार्टन स्कूल। यह स्कूल जर्मनी के सबसे फेमस स्कूलों में से एक था। इशिका और इशिता दोनों ही अपनी क्लास में बैठे हुए थे। इशिता बहुत ही सीरियसली मैथ्स की बुक पढ़ रही थी, वहीं इशिका पेंटिंग बनाने में लगी हुई थी। तभी क्लास में टीचर आ जाती है। सभी बच्चे खड़े होकर उन्हें ग्रीट करते हैं। इशिता का पूरा ध्यान बुक पर था, इसलिए वो नहीं देख पाती। वो टीचर घूरकर उसे देखने लगती है। इशिका उसे इशारा करती है, लेकिन टीचर उसे चुप रहने को बोल देती है और इशिता के पीछे जाकर खड़ी हो जाती है और बोलती है, क्या तुम्हें इतनी भी तमीज़ नहीं है कि टीचर क्लास में आते हैं तो उन्हें रिस्पेक्ट देनी चाहिए, या फिर खुद को बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट समझने लगी हो। इशिता उन्हें देखते हुए कहती है, आई एम सॉरी टीचर, पर मैंने ध्यान नहीं दिया। टीचर देखती है कि इशिता के हाथ में जो बुक थी वह 12th क्लास के मैथ्स स्टूडेंट की थी। वह उससे बोलती है, यहाँ पर बच्चे पढ़ने आते हैं, तुम्हारे जैसे शो ऑफ करने के लिए नहीं। तुम खुद को 4th स्टैंडर्ड में हो और बुक्स 12th स्टैंडर्ड की पढ़ रही हो। इशिका उन्हें घूरते हुए बोलती है, मेरी बहन शो ऑफ नहीं कर रही है, बल्कि वह बहुत ही शॉर्प माइंडेड है, इसलिए उन्हें चीज़ें जल्दी याद हो जाती है। टीचर इशिका को घूरते हुए बोलती है, मैंने तुमसे नहीं पूछा, और फिर इशिता की तरफ घूरते हुए कहती है, अगर तुम इतनी शार्प माइंडेड हो तो इस बुक का पेज नंबर 23 खोलो और 3rd क्वेश्चन सॉल्व करो। इशिता पेज नंबर खोलती है और वो क्वेश्चन सॉल्व करने लगती है। आसपास के सभी बच्चे वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं और उन्हें देखने लगते हैं और उन बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं और उन्हें देखने लगते हैं। कुछ ही मिनटों में इशिता वो क्वेश्चन सोल्व कर देती है। टीचर उससे बोलती है, ज़रूर तुमने कहीं से चीटिंग करी होगी, इसलिए खुद को और स्मार्ट समझना बंद करो। इशिता अपने हाथों को फोल्ड करते हुए बहुत ही एटीट्यूड से बोलती है, ठीक है, अगर आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है तो आप भी एक क्वेश्चन सोल्व करके दिखाइए। टीचर बोलती है, क्या तुम मुझे चैलेंज कर रही हो? इशिता कोई शक, वह टीचर भी गुस्से में आ जाती है और बोलती है, ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। इशिता उन्हें उसी बुक के से एक क्वेश्चन निकाल कर देती है और उन्हें सोल्व करने को बोलती है। टीचर जैसे वह क्वेश्चन देखती हैं तो वह थोड़ा सा डर जाती है, क्योंकि वह सिर्फ क्लास 5th तक ही बच्चों को पढ़ाती थी, इसलिए उन्हें भी मैथ्स की ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। वह उस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करने लगती हैं। इशिता हंसते हुए उनके हाथ से नोटबुक लेती है और 5 मिनट में उस क्वेश्चन को सोल्व कर देती है। फिर भी टीचर से बोलती है, डोंट जज बुक बाय इट्स कवर। इतना बोलकर वह क्लासरूम से बाहर निकल जाती हैं। इशिका भी उसके पीछे पीछे क्लास से निकल जाती है। क्लास टीचर गुस्से से उन दोनों को जाते हुए देखती रहती है। ऐसे ही पूरा दिन बीत जाता है। निकिता ने भी स्कूल में आकर बच्चों के ट्रांसफ़र की बात कर ली थी और उसने अपने ऑफिस की मेन ब्रांच को भी इंडिया में शिफ्ट करने की प्रोसेस स्टार्ट कर दी थी। ऐसे ही 5 दिन बीत जाते और फाइनली वह सब इंडिया के लिए निकल जाते हैं। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट। शाम का वक्त, एक लड़की अपना लगेज लिए हुए एयरपोर्ट से बाहर निकलती है। उसने वाइट कलर की नी लेंथ फ्रॉक पहनी थी और पैरों में वाइट शूज। वह दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसके साथ 2 छोटी छोटी बच्चियाँ चल रही थी, जिन्होंने उस लड़की से मैच करती हुई वाइट कलर की ड्रेस पहनी हुई थी। वह तीनों साथ में एक परफेक्ट फैमिली लग रहे थे। इशिका और इशिता दोनों अपनी चमकती हुई आंखों से इधर उधर देख रही थी, क्योंकि वह दोनों पहली बार इंडिया आई थी। सबको अपनी तरफ देखता पाकर इशिका निकिता से पूछती है, मामा, क्या हम लोग कुछ अजीब लग रहे हैं जो यह लोग हमें घूर रहे हैं? तभी पीछे से विधि बोलती है, यह लोग आपको इसलिए घूर कर देख रहे हैं क्योंकि तुम तीनों साथ में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हो। इशिका प्यारी सी मुस्कान देते हुए, ईशू बेबी तो हमेशा से ही बहुत ब्यूटीफुल है। उसकी बात सुनकर सब मुस्कुरा देते हैं। इशिता सर हिलाते हुए अपनी जुड़वा बहन को देखने लगती है, जो दिखने में उसके जैसी ही थी, लेकिन
उसकी हरकतें एकदम अलग थी। तभी विधि की नज़र एक लड़की पर पड़ती है जिसने अपने हाथ में एक बोर्ड लिया हुआ था जिस पर निकिता का नाम लिखा था। विधि, निक्कू, क्या वो लड़की तेरे ऑफिस से आई है? निकिता उसकी तरफ देखती है और बोलती, हाँ, शायद उसे डायरेक्टर सिंह ने मुझे रिसीव करने भेजा है। डायरेक्टर सिंह निकिता के कंपनी में काम करते थे और इंडिया में इकलौते वही थे जिन्हें पता था कि निकिता ही द वर्ल्ड फैशन की कंपनी के बॉस है।